नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षा यात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस वीडियो में और हम पहुंच गए चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, और ये कौन सा पार्ट है इस चैप्टर का? ये फर्स्ट पार्ट है, मीन्स ये फर्स्ट लेक्चर है, ये स्टार्टिंग लेक्चर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, हमें पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला एंड समिंग, दैट्स इट। यही आपका कंटेंट रहेगा इस चैप्टर के लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको इस चैप्टर से कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है और क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीन्स है आपको नंबर्स को प्लॉट करना है। कहाँ पे? ग्राफ पे। वो मैं बता रही हूँ कैसे। देखो, इससे आप सभी लोग परिचित हैं, ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। ठीक है, आप इससे परिचित हैं। तो बट एक रिकॉल करेंगे हम, और साथ ही साथ आप क्लास 10th में भी लीनियर इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इसे हमने प्लॉट भी किया हुआ है। कहाँ प्लॉट किया है? ग्राफ पे। ठीक है, तो ये कैसा ड्रॉ होता है? ये हमारा होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसा प्लॉट होता है? ये एक पैराबोला, हमने सब करके देखा हुआ है, यहाँ तक कि क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और हमें प्लॉट करना आता है कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, बट चूंकि एक इंट्रोडक्शन पार्ट है तो मैं इंट्रोडक्शन तो जरूर कराऊंगी आपका इस चैप्टर से। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? ये है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक है, ये एक चतुर्थांश है जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जहां ये होता है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, इसे बोल सकते हैं एक्स डैश एक्सिस। ये होता है आपका वाई एक्सिस, और ये होता है वाई डैश एक्सिस। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। ओके, तो क्या अंतर है वाई और वाई डैश में? कुछ तो अंतर होगा, तो ही तो लिखा गया है। ठीक है, मीन्स यहाँ एक्स एक्सिस पे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलता हूँ फर्स्ट। स्टार्ट फर्स्ट से ही करते हैं, यहीं से करेंगे। ये नहीं कि आपका फेवरेट है ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करना आपकी आदत है तो आप इसको सेकंड ना मान के इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड, फिर इसको फोर्थ। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, रूल इज रूल। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे माना है? जो मैंने माना। ठीक है, वही आपको प्रथम चतुर्थांश मानना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, यानी प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा और फोर्थ ये रहेगा। अगर आप चाहे तो इसको इंटरचेंज करना तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फर्स्ट फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ लास्ट। ठीक है, तो टोटल कितने चतुर्थांश हो गए? 4। ठीक है, पॉइंट्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, इसमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ग्राफ तो आप सभी ने देखा है, इवन स्टडी भी किया है, उस पर प्लॉट भी किया हुआ है, तो इसलिए बहुत इजी है आपके लिए चैप्टर समझना। तो स्टार्ट कहाँ से? तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एरो स्टॉप नहीं होगा, ये कैसा एरो है? ये अंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? वी डोंट नो। ओके, और ऊपर क्या होता है? ऊपर भी पॉजिटिव होता है, 1 2 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, दोनों वैल्यूज, दोनों मीन्स क्या? एक्स की वैल्यू मीन्स एक्स पॉइंट और वाई के पॉइंट सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें होता है आपका ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स बोथ पॉजिटिव, एक तरह से कह सकते हैं बोथ पॉजिटिव। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और यहाँ आपका ये होता है आपका 0 0 0 0,
मैंने 2 जीरो क्यों लिखा है? एक जीरो भी तो जीरो ही कहलाता है ना। 0,0 मीन्स एक x का जीरो है और एक y का जीरो है। x और y दोनों यहाँ पे जीरो होते हैं। कहाँ पे? मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं इसको या मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु पे x और y दोनों के मान होते हैं जीरो। ठीक है, जीरो पता चल गया। अगर हम x के लेफ्ट साइड में चलेंगे, सॉरी राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की, और अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर अगर हम y एक्सिस पे नीचे जाए तो क्या होगा? ये -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। और x एक्सिस के लेफ्ट साइड हम मूव करेंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पता चल गया। अब मैं इसको इरेज करके कुछ और लिखना है मुझे। देखो x की वैल्यू यहाँ होती है पॉजिटिव। देखो x क्या है? पॉजिटिव है, सारा सारा पॉइंट पॉजिटिव है। y भी पॉजिटिव है, मीन्स बोथ पॉजिटिव। तो x और y दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होता है? x देखो क्या है? नेगेटिव में जा रहा है, चल रहा है ना इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव। फिर y कैसा? y पॉजिटिव ही है अभी तक, तो y पॉजिटिव। माइनस कॉमा प्लस, माइनस मीन्स क्या? ये x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है। कभी भी y को पहले हम x को बाद में नहीं लिखेंगे। लिखने का यही तरीका है, पहले x एक्सिस को इंडिकेट करेंगे फिर y को। ठीक है, बात समझ आ गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट आइए। थर्ड में x किस में दिख रहा है आपको? x एक्सिस माइनस में, y जो कि नीचे है वो भी माइनस में, तो माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, यहाँ x भी माइनस है और y भी माइनस है, बोथ आर नेगेटिव। ओके गुड। और फोर्थ एंड द लास्ट, यहाँ पे x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव में चल रहा है, 1 2 3 4। देखो पॉजिटिव है x और y नेगेटिव है आपका, तो y नेगेटिव। यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2,3, जो कि दोनों की देखो पॉजिटिव में आगे लिखते नहीं, ये कोई नई बात नहीं, बच्चे नहीं हो आप लोग। +2 +3 ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे बुक में। हर जगह 2,3 ही लिखा रहेगा। तो मीन्स अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव में है। तो अगर मैं पूछूं कि 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? 2 का साइन क्या है? प्लस का। 3 का साइन क्या है? प्लस का। तो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे? ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? कौन सा चतुर्थांश? फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूछूं -3,8 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, तो आप मुझे बता सकते हो? x माइनस कहाँ है? x माइनस यहाँ है और y प्लस में। यस, कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा ये बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अगर मैं पूछूं -1 -3 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड में। एंड 8, -3 मीन्स x आपका प्लस और y माइनस में हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो और ये तो हो गया। अब अगर मैं पूछूं 0,2 कहाँ होगा? अब बताओ कहाँ होगा? 0 मीन्स कौन जीरो है? x जीरो है या y जीरो है? पहले x लिखते हैं, तो x जीरो है और y क्या है? 2। उसको प्लॉट कैसे करेंगे? x जीरो कहाँ पे? x जीरो मूल बिंदु पे चलो पहले, 0 x जीरो है, y हमारा कितना है? 2 है, ये यहाँ। तो ये लाइन हो गई
0,2। ठीक है, ठीक उसी तरह 3,0 अगर रहे तो x पे हमें कितना चलना है 3, x पे चलो 3, यहाँ x पे मैंने 3 चला और y पे 0, मतलब ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो यही लाइन आपकी हो जाएगी 3,0 यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे 3,0। ठीक है, तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, जीरो कॉमा जीरो। अब देखो, अगर मैं कहूं 2,3 को प्लॉट करने को, 2,3 इस फिगर में आप ड्रॉ कीजिए, इस ग्राफ में ड्रॉ कीजिए। हमें ये तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बट वो देखने में कैसा लगेगा, तो चलो देख लेते हैं। x x पे 2 चलना है, y पे 3 चलना है। ठीक है, x पे चलिए 2 यहाँ, y पे 3 यहाँ। ठीक है, x पे 2 चला, y पे 3। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। ये दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं, जहां कट करते हैं एक दूसरे को, यही आपका यही पॉइंट कहलाएगा 2,3। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम प्लॉट करते हैं, ऐसे ही कोई भी नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर रही हूँ -1 -3, -1 कहाँ है, -1 एक्स पे -1 कहाँ है, ये रहा, और y पे -3 ये रहा। दोनों को आगे बढ़ाओ, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, -1, -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा कहलाएगा -1, -3। ठीक है, तो प्लॉट करना आ गया आपको कि कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं नंबर्स। और नंबर पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, x के कोऑर्डिनेट, और दूसरा फिर उसके बाद y का। कभी भी y को पहले और x को बाद में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे ये सारे चैप्टर में हम लोग यही चतुर्थांश पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, उनके बीच के ज्योमेट्रिकल थिंग्स को पढ़ेंगे, लाइक इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, ट्राइंगल बनेगा कैसे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो जब क्वेश्चन आप करोगे तभी समझ में आएगा, अभी मैं बोल दूंगी सारा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला हमारा टॉपिक यही है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी, दूरी का फॉर्मूला किसका, मेरे और आपके बीच के दूरी का डिस्टेंस, मतलब हम लोग के बीच का नहीं, ये पॉइंट्स की बात है, इनमें बात हो रही है। ठीक है, सारा कुछ हमें पॉइंट्स के बारे में ही करना। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हम कैसे मेजर करेंगे। अभी तो हमने जाना कि 2.3 कहाँ पे शो होगा, कहाँ पे लाई करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये हमने जाना। बट अगर हमें दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस पता करना हो तो हम क्या करेंगे। तो सपोज एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बता रही, फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका ये जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना होता है तो आप पहले शुरुआत कहाँ से करते हो, आसान से करते हो या कठिन से करते हो। ऑब्वियस थिंग है, आसानी से करते हो। कठिन से करेंगे तो हमको एक तो आएगा नहीं और मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, वो अलग ही है। तो शुरुआत हम कौन से क्वाड्रेंट से करेंगे, कोई भी एग्जांपल अगर समझना हो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है, बेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है आपका लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों क्यों क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव से डील करना बहुत ही इजी होता है। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 में 3 जोड़े, 3 में 5, 10, 15। हमें उस समय नेगेटिव के बारे में कुछ पता ही नहीं था। LKG UKG क्लास फर्स्ट सेकंड में आपको पता था कि नेगेटिव भी कुछ होता है, -1 अगर कोई बोलता तो हम लोग हंसते उस टाइम।
लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यस -1 भी एक नंबर है। -1/2 क्या है? -1 1/3 क्या है? ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारे नंबर पता चलते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव में ही आपके रहेंगे। तो सपोज ये आपका पी पॉइंट है, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, जैसे ट्राइंगल का हमने नाम दिया था पी और क्यू। ओके, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट चुना क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो पी क्वाड्रेंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब देखो, मैंने जैसे बोला कि पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ओके ओके डन। ये तो हो गया पी के कोऑर्डिनेट। अगर मुझे क्यू का लिखना हो तो क्या लिखूंगी? तो भी बिकॉज रूल इज रूल, तो एक्स कॉमा वाई में लिखूंगी। अब अगर मैं बोलूं एक्स, तो आप क्या सोचोगे? किसका एक्स, पी का या क्यू का? बताओ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे x2, या आप उसको x1 x2 जिसको भी मानना हो मान सकते हो। बिकॉज p पहले आता है क्योंकि, तो p को 1 मानना ज्यादा सही रहेगा। प्रियोरिटी किसको देंगे? हम p को देंगे क्योंकि अल्फाबेट्स में p पहले आता है q से। तो इसलिए मैंने 1 इसको लिया है, 2 इसको लिया। अगर अब मैं बोलूं कि x1, तो आप क्लियरली बता सकते हो यस मैं p पॉइंट की बात कर रही हूँ, है ना। अगर मैं बोलूं x2 तो आप समझ जाओगे मैं q पॉइंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, कॉमा y को क्या लिखेंगे? ठीक उसी तरह y1 और y2। ठीक है, ये तो अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, ये वाली दूरी हमें फाइंड करना हो तो उसका एक फॉर्मूला आता है जिसपे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस पॉइंट्स पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पी क्यू इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सोचोगे ऐसा कैसे? तो देखो, किसी किसी क्वेश्चन में आपको x1 की वैल्यू मतलब माइनस में मिलेगी, कोई x2 प्लस में मिलेगा, कभी x2 प्लस में मिलेगा, x1 माइनस में मिलेगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो जो भी वैल्यू जिसमें भी आए, पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, आपको क्या करना है? बाद में उसका स्क्वायर ही करना। तो किसी भी 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 आएगा। ओके ओके, लेकिन -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये कुछ और आ जाएगा? नहीं, ये भी तो 4 ही आएगा। इसलिए स्क्वायर करना है ना, तो चाहे वो वैल्यू माइनस में आए चाहे प्लस में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर ही करना है। लेकिन सही तरीका आपका यही, आपके बुक में भी आपको यही मिलेगा। बट मैंने एज ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाला। इट जस्ट अ जोक्स अपार्ट। ओके, तो लिखने के दोनों तरीके हैं, चाहे आप x1 में से x2 घटाइए, चाहे x2 में से x1 घटाइए। लेकिन जनरली आप और कभी मत कर देना कि 2 में से 3 गया और 3 में से 2 गया, ये तो बहुत काफी अंतर पड़ जाएगा। इसमें काफी अंतर है कि आपने तो मैम बोला था कि चाहे कोई भी आगे पीछे करके घटा सकते हैं, बट इसमें स्क्वायर नहीं है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूं ना, अब इन दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। 2 में से 3 गया -1, तो इसका स्क्वायर। 3 में से 2 गया, ये 1 आ गया, इसका स्क्वायर। लेकिन फाइनली तो क्या आ रहा है सर? 1 ही तो आ रहा है। ठीक है, देखो स्क्वायर किया तब। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं करते हम लोग तो क्या हो जाता है? ये 2 माइनस 3, मान लो यहाँ है 3 माइनस 2, ये आएगा -1, ये आ गया आपका, सॉरी +1। +1 या सिर्फ 1 लिख सकते हो, और वन। ठीक है,
तो देख रहे हो कितना अंतर आ गया, -1 और 1 में कितना अंतर है, बिल्कुल उल्टा। -1 जितना कम है 1 उतना ही अधिक है, ऐसा बोल सकते हो। तो चूंकि आपको स्क्वायर ही करना है, इसलिए चाहे x1 में से x2 घटाओ चाहे x2 में से x1 घटाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला नंबर्स पे। और स्क्वायर करके x के डिफरेंस निकाल के, फिर y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर को जोड़ देना है, फिर उसका रूट निकाल लेना है। तो आपको जो वैल्यू आएगी वही होगी डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, मेरी आपके बीच की डिस्टेंस नहीं, वो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक, तो अब चलिए करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, क्या कह रहा है एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये जो आपको पेयर्स दिए हैं पॉइंट्स के, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया ना, फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2,3 एंड 4,1 ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हियर x1 क्या है 2, x2 क्या है 4। मैंने बताया ना, पहले x लिखते हैं फिर y वाला, ये नहीं 2x1 है 3x2, ऐसा नहीं है। x1 2 है, x2 4 है, एंड y1 is 3 and y2 is 1। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, चलो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो नियम कानून से चलना सही रहता ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे पुट कीजिए। x2 क्या है 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, और रूट रहेगा। सॉल्व करने में इतना खो मत जाना कि रूट लगाना भूल जाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, ये भी -2 ही आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर, वो भी आपका 4 ही आएगा। 4 प्लस 4 व्हाट 8। ठीक है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो फैक्टर करो इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयरिंग हो गई तो वो बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा और एक बेचारा अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसको पेयर नहीं मिला। ठीक है, उसके साथ कोई है ही नहीं बाहर आने को तैयार, तो वो अकेले ही रह जाएगा रूट के अंदर। बाकी इस वाले 2 को एक 2 का मिल गया है सहारा, तो वो बाहर आ गया। तो ये यूनिट क्या है बुक में, तो मैं भी नहीं लिख रही हूँ, बट आप लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा -5,7 और -1,3। ठीक है, ये दोनों पेयर ऑफ पॉइंट है। इसमें x1 क्या है -5, x2 क्या है -1। ओके ग्रेट। y1 क्या है 7, y2 क्या है 3। चलिए पुट कर दीजिए। x1, सॉरी पहले x2 लिखना है -1। अब देखो माइनस और इसका माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक कोऑर्डिनेट का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा 5 का स्क्वायर
प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर रूट के अंदर -1 + 5 क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 अरे सॉरी 3 - 7 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर होगा ना 4 4 जा 16 प्लस ये भी 4 4 जा 16 16 + 16 32 स्टार्ट 2 से करेंगे 2 से फिर 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 चलो लिखो कितना 2 है काउंट करो 3 2 5 5 2s are there 1 2 3 5 ठीक है 2 का पेयर बना 2 बाहर आ गया 2 बाहर आ गया रूट में कौन बच गया बेचारा 2 ये वाला 2 तो 2 2 जार 4 4√2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ठीक है नेक्स्ट थर्ड ये वाला फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया ये थर्ड क्वेश्चन क्या है चलो ये तो ए बी ही है a, b and -a, -b -a, -b okay now identify x1 x2 y1 y2 x1 क्या है a x2 क्या है -a similarly y1 is b y2 is -b okay now put the value in this formula x2 is what it's -a and minus x1 is a the whole square plus y2 is -b and y1 is only b बट फॉर्मूले का माइनस है तो -b मैंने लिखा है आपका रूट के अंदर -a कितना है -2a का स्क्वायर प्लस -b कितना b -2b का स्क्वायर रूट के अंदर 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर ठीक है प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर ठीक 4 कर लो कॉमन तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के जाएगा तो 4 का हमें पता है रूट में 4 रहता है तो क्या होता है 2 बाहर आ जाता है और अंदर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब ये मत बोलना कि दो a है तो एक a बाहर आ जाएगा एक b बाहर आ जाएगा ऐसा नहीं होगा ऐसा तब होता जब देख लो a प्लस b और a प्लस b 2 बार होता या तो इस तरह a प्लस b का होल स्क्वायर अगर इस टाइप से होता ना तो इसका आंसर आ जाता a प्लस b ठीक है ये आता है आंसर बट ये ऐसा नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर में बहुत फर्क होता है ठीक है ये बेसिक चीजें हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना ये नहीं कि स्क्वायर दिख रहा है चलो बाहर कर दे रहे हैं रूट के अंदर अच्छा नहीं लगेगा तो उसको बाहर कर दे ऐसा मत करना इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट से हो जाते हैं कंप्लीट नाउ समरी ऑफ द क्लास in this particular class we have done क्या किया बताओ क्वेश्चन तो 1 लगाए बट हमने कवर किया इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रो पार्ट कवर किया है
एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला जाना। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना है आज। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।